नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने युद्ध विराम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम किया। बघेल ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं दिखना चाहिए। भूपेश बघेल ने युद्ध विराम के लिए की गई शर्तों का जवाब भी मांगा और पूछा कि किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ है, यह देश को बताना चाहिए। बघेल ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा है कि 1971 में अमेरिका के दबाव के बाद भी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के शासन के दौरान हुई हत्याओं पर तब किसी ने जवाब नहीं मांगा। अब जब देश सशक्त प्रतिक्रिया दे रहा है तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस और गैर कांग्रेसी सरकारों के दौर में पाकिस्तान को कभी भी जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, विमान अपहरण हुआ, संसद पर हमला हुआ और मुंबई जैसे अनेक हमले किए गए। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत 3 बार पाकिस्तान को आतंकी हमले पर करारा जवाब दे चुका है। भारत ने कई आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा भी है। ऐसी हालात में पीएम मोदी की तुलना करना कितना उचित है? और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? क्या इस उपलब्धि के बाद भी सीजफायर पर सियासत जरूरी है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये प्रतिक्रिया सुनाते हैं। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया और बड़े बड़े आतंकवादी धराशाही हुए और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर, और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उस सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि सरकार के जो फैसले हैं वो गलत हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनता के बीच में इस घटनाक्रम में सरकार के खिलाफ वातावरण गया, जबकि हमारे सेना के बहादुर जवानों ने जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया है, प्रत्येक भारतीय उस पर गौरव करता है। लेकिन सरकार के जो निर्णय हैं, और सरकार के निर्णय नहीं, हमारे देश के निर्णय हजारों मील दूर विदेश में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प कर रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे देश का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति करे। और कल मन की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री उसके पहले आ गया उसका
तो सवाल इस बात का है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि वो व्यापार के कारण से ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको रुकवाए, सीज फायर करवाए। तो कल भी मैंने सवाल किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो सेना फ्री हैंड कर दिए थे, ये फ्री हैंड दिया था वो आदेश वापस कब लिए? क्योंकि यदि वापस नहीं लिए होते तो सीज फायर के बाद भी जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया, 300-400 ड्रोन गिराए, वो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हमारी सेना। तो देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है अब बीजेपी और कांग्रेस में जो है छत्तीसगढ़ में भी इस पर जो है सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं कृतिका जैन जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही आशीष यादव जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी आपसे है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 8 बजे जब वो आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, देश के नाम संबोधन देते हैं, तो वो इसमें साफ कर देते हैं कि पाकिस्तान उनके ने जो है गिड़गिड़ाया, बातचीत की है और सीज फायर के लिए बात की। इसमें तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भी कांग्रेस जो है, जो देश का विपक्ष जो है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को ना मानते हुए एक दूसरे देश यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ज्यादा अहमियत तवज्जो दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या देश के प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और कपिल जी, ये जो सवाल आपने घुमाकर मुझे घेर लिया है, इसकी बात ऐसी है कि पहली बात कि ये सीज फायर हुआ, आपको ये जानकारी कहाँ से पता चली? कल मोदी जी रात को 8 बजे आए थे तब पता चली, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे ट्वीट किया था तब पता चली? तो देखिए, ऐसा है कि पूरे देश, पूरे विश्व को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, युद्ध की स्थिति लगभग हमने देखी किस तरीके की थी। हम अपने सेना के शौर्य पर गर्व करते हैं, सेना के जवानों पर हमें गर्व है। और सबसे पूरा देश, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो देश को अपने आप को भारतीय मानता है, तो सेना के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और हमें यह पता चलता है कि सीज फायर हुआ है, और पूरे विश्व को भी उस ट्वीट के कारण पता चला। मैं मानता हूं इस बात को कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, और इस संवेदनशील समय में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी मसला है, जो भी रिलेटेड डिसीजन है, उस पर रही बात कि बाकी की बातें जो हैं उन पर जब अगर आंतरिक रूप से हम चर्चा करते हैं तो वो बात अलग है। हर देश का नागरिक चाहता था कि ये सीज जानना, अभी भी चाहते हैं लोग, कि क्या वाकई में सीज फायर हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद किया? तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जी को ये न्यूज किसने लीक कर दी और उन्होंने कैसे कह दिया? आप समझिए इस बात को। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के मन में, वो हमारे मन में भी है, उसमें कोई दोहरी बात नहीं है। चलिए, आपके मन में सवाल है, सीधा जवाब लूंगा। हमारे साथ जो है बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं कृतिका जी। कृतिका जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो पहले आता है, बाद में देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधन देते हैं, और जब ये संबोधन देते हैं पीएम मोदी, तो इसमें ट्रंप का जिक्र क्यों नहीं आता? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से जो है सीज फायर हुआ है, दोनों देश राजी हुए हैं। उसके एक नहीं बल्कि 2 बार बयान है, ट्वीट अलग सुनकाया हुआ है। लेकिन पीएम के संबोधन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड के ट्रंप की अगर मध्यस्थता नहीं थी, ये दोनों देशों का मसला था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो इस बात का जिक्र क्यों नहीं आया? और अमेरिका को लताड़ लगाते हुए क्यों प्रधानमंत्री अपने संबोधन में नजर नहीं आए? ये बड़ा सवाल है। आशीष यादव जी का सवाल है। देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगी, वो तो ट्रंप जी और पाक का भी हो सकता है। आप पाक से पाकिस्तान से पता करिए कि कैसे पता चला ट्रंप को कि तो सीज फायर हुआ है। लोग यही तो कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री, अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को खंडन करना चाहिए ना ट्रंप की बातों को, लेकिन एक जिक्र नहीं ट्रंप के नाम पर। यही सवाल तो कांग्रेस के है। कर तो चुके हैं, वो कर तो चुके हैं, और खंडन कैसे होता है भाई? वो भी किसी देश के राष्ट्रपति हैं, उनको आप एकदम आंख फुटला नहीं सकते किसी चीज के लिए।
वो भी एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, एक सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं। आप उनके लिए सार्वजनिक तौर पे कुछ चीजों को नहीं रखा जाता है। अब इतनी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे तो बड़ी दुख की बात है कि एक राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि कब क्या होनी चाहिए, कब क्या नहीं होनी चाहिए। तो आशीष जी बोल रहे हैं ना कि समझाइए ना आप, आखिर ये जो सीज फायर हुआ है किन शर्तों पर हुआ है। भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाया कि जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि किन मुद्दों पर, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। डिप्लोमेसी के भी कोई कायदे होते हैं। अब आपको कप्तान सर, रणनीति मैं और वीडियो भेज राजनीति देता हूँ इंदिरा अलग अलग गांधी चीजें का। हैं ना। क्या? मैडम आपको एक वीडियो भेज देता हूँ इंदिरा गांधी जी का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि देयर इज नो वन, दिस वॉर इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नो थर्ड नेशन इज अलाउड टू इंटरफियर इन दिस वॉर। जब इंदिरा गांधी को अमेरिका ने छेड़ने की कोशिश की थी तो इंदिरा गांधी ने विश्व के सामने आकर कहा था कि ये हमारे और पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसमें किसी भी तीसरे नेशन की ना तो चिंता इसीलिए ना तो इंदिरा गांधी इंटरफेयर जी हम ने बर्दाश्त करेंगे। और उस समय भी अमेरिका बहुत पावरफुल देश था। ऐसा नहीं हुआ है कि आज अमेरिका पावरफुल हो गया है और उसके जो प्रेसिडेंट है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गया कि देश के प्रधानमंत्री, जिन पर हम गर्व करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, उनके सामने झुकना पड़ेगा। ये कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे भी प्रधानमंत्री है मोदी सुनिए जी। ना, वो झुक नहीं रहे हैं। मैंने क्या बोला, डिप्लोमेसी का क्यों अपना नहीं एक कह रहे हैं? फायदा होता आपने है। ये कहा, दूसरा, आपने जो दूसरा डिफेंड आप करने जो की इंदिरा कोशिश गांधी की जी की उनको, बात कर रहे मैं हैं, उस आइए पर मैं इंदिरा आपत्ति गांधी जी, जताता हूँ। सुनिए तो, मैं मोदी जी पे नहीं, आप पे मैं आपको आपत्ति इंदिरा जताता गांधी हूँ। जी का जवाब आपने देने ये कह दिया अपनी बात को कि उन्होंने इसीलिए अमेरिका का नाम नहीं लिया क्योंकि ये अब मैं डिप्लोमेसी है। बोलूं? नहीं, ये सच्चाई है कि मैं उन्होंने बोलूं? उस बारे में कोई भी कथन नहीं कहा है। बोलिए आप। जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने 93,000 उनके सैनिक छोड़ दिए आपने, ठीक है। हमारे जो कहां से 58 छोड़ा? सैनिक थे, कहां से 58 छोड़ा? सैनिक थे, उनको कहां पर छोड़ा? क्यों नहीं ला बांग्लादेश में पाए? छोड़ा कि भारत में छोड़ा? बांग्लादेश भारत, में छोड़ा। पाकिस्तान था वो जिसका निस्ते नाबूद कर दिया हमने। एक पाकिस्तान का नाम गायब कर दिया गया है। अब वो सुनिए भूगोल ना, में नहीं उसको है, नेस्त ज्योग्राफी में वो नाबूद नहीं किया कंट्री आपने, अब एग्जिस्ट नहीं उसको करती ला मैडम। करके भारत में बसा दिया है। जो रोहिंग्या अरे, मुसलमान, जो आपको आज भी अगर बांग्लादेशी यही आज यहाँ पे राजनीति बसे हैं करनी ना, है, वो जब देश को पाकिस्तानी और जो भारत स्लीपर देश को सेल्स के पूरा तौर पे विश्व काम देख कर रहे हैं रहा ना, है, वो और इंदिरा आपकी गांधी जी की राजनीति आज देन भी है। वही रोहिंग्यो, वही आप पाकिस्तान, मतलब आप थोड़ा बाहर आपने के वो ब्रॉडर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव खत्म में नहीं आना किया, होगा उस बीजेपी को, पाकिस्तान मुझे में लगता है। स्लीपर सेल को ला करके भारत में बसा दिया है, ठीक है। अरे इंदिरा मतलब गांधी जी ने कैसी पाकिस्तान बातें खत्म नहीं करना, किया, कुछ भी अनर्गल उनकी आरोप उनकी लगाना, जनसंख्या हवाओं को में पुल यहाँ ला बनाना, करके सुविधा सपने में जो देना। देखा उसे सच बता देना। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, अब मानना नहीं है तो वो आपकी बात कृतिका है। जी, उस टाइम पे कितने मेरा भी फॉरेन सवाल है। रिलेशन थे हमारे, आपने कितने फॉरेन कंट्रीज जाकर के बात की, इंदिरा गांधी जी ने कितने फॉरेन कंट्रीज में अपने फॉरेन रिलेशन बिल्ड किए मैंने तो थे। कहा ही नहीं कि मोदी जी ने कुछ कितनी गलत किया इन्वेस्टमेंट थी मैडम। हमारे मैंने पास। कहा कि आपने उनको डिफेंड करने के लिए आपने गलत हमारे बात कह दी है। प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा बोल दिया कि भाई वो नतमस्तक हो रहे, नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। नहीं वो नहीं, डिप्लोमेसी आप का ऐसा एक बता रही हैं कारण कि वो हो होता रहे है हैं। जिसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कुछ मैंने भी नहीं कहा वो हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आपने कह दिया ऐसा, हमने तो कहा ही क्योंकि नहीं। आपने कहा कि डिप्लोमेसी है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए आशीष नहीं, जी मैं और मानता कृतिका हूँ जी, हमारे कुछ देश के चीजें प्रधानमंत्री दो देशों मजबूत का है, आशीष जी, तय और कृतिका है। जी मजबूती प्लीज, से देश आशीष को जी, आगे कृतिका जी बढ़ाकर प्लीज, शेयर चर्चा को रखते हैं। सार्थक उन्होंने बनाएं। इस बात पर ऐसे ध्यान तो नहीं ये दिया। जो है सवाल 30 मिनट का समय है वो मिनटों में गुजर जाएगा। कृतिका जी और आशीष जी दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कृपया मर्यादा बना रखें, चर्चा को सार्थक बनाएं। कृतिका जी, मेरे सवाल है, शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, सीधा फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। चलिए, जो भी डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता है क्या है इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, चूंकि ये प्राइवेसी की बात है, मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बताइए, ट्रेड पहले या देश पहले? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि व्यापारिक मसलों को लेकर जो है सीज फायर हुआ है। ट्रंप जी के कहने से हम कैसे मान लें? हमारा कौन सा नेता बोल रहा है ट्रेड पहले? आप बताइए, एक वीडियो, एक मैसेज, एक ट्वीट, कुछ भी बताइए ना। हमारे कौन से नेता ने कहा है कि ट्रेड पहले है? अब ट्रंप क्या कहते हैं वो तो ट्रंप की मानसिकता है, वो उनके देश का मामला है, हमारे देश का मामला थोड़ी है। तो फिर मैम, ये ट्वीट आता है और फिर सीज फायर रुक जाती है, ये थोड़ा सा मुझे जो समय का है, जो समय का जो हेरफेर है, फिर क्या उसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को पहले करनी चाहिए थी? डीजीएमओ की बातें कौन लीक कर रहा है, कौन शुरू कर रहा है, कौन खत्म कर रहा है, ये सब जानने की आवश्यकता है। तो मैडम, ये जानेंगे तो मामला- आप ही ना, सरकार तो आप ही के ना मैडम, जानने का काम भी तो आप ही करेंगे, इस पर जांच बिठाएंगे आप एक। हाँ, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये आरोप लग रहा है कि सेना की बातें, सेना पर आरोप लग रहा है क्या कि सेना के इंटरनल चीजें लीक की जा रही हैं, इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रही हैं क्या कृतिका जी? कृतिका जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल नहीं उठा सकती मैं सवाल। हमारे सेना ने जो काम किया है वो आप सोच ही ने तो नहीं कहा सकते कि लोग। बातें लीक हो रही है डीजीएमओ से। 125 किलोमीटर के अंदर का दायरा तय करना और ऐसी ऐसी चीजों को नेस्त नाबूद करना पाकिस्तान की, ये इतना आसान नहीं है। नहीं, उस पे डीजीएमओ, हमको भी गर्व है, पर मैंने आपने कहा कि डीजीएमओ, बातें लीक हो रही हैं। सुनिए ना, मैंने डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान पे बोला। बातें लीक हो रही है आपने आप कहा। डीजीएमओ को इंडिया ले आए, मैंने डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान बोला है। मैंने तो वहां अच्छा, इंडिया, तो पाकिस्तान से बातें लीक हुई वहां और वहां से ऐसा हुआ, तब तक भारत देश वो ने उनसे अनाउंस नहीं देखना है किया ना। सीज फायर पे। जब भारत अग्री हुआ होगा तब भारत को भी पता चला होगा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इसकी घोषणा कर देते हैं तो देश का नागरिक ये चाहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें उस बात पे क्लैरिटी दे दे कि ये जो बात है ट्रेड के नाम पर जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। कोई सच बात ये है नहीं, कि हम हम पाकिस्तान क्लियरिटी, को हम सुनिए जवाब ना, दे चुके हैं, और आगे भी अगर पाकिस्तान भारत पर नजर उठाएगा तो इस्लामाबाद में तिरंगा लहराने की ताकत हमारे आर्मी में है। बिल्कुल है। हमारा आर्मी जितना ताकतवर चलिए है उतना आप कृतिका जी, सोच नहीं बिल्कुल सकते। आशीष जी इस रोक रहे। ताकत का एहसास अगर किसी ने दिलाया तो हमारे मोदी जी ने दिलाया है। उनको फ्री हैंड जी जो जी, छोड़ा है, मैं बधाई उनने देता वो हूं मोदी जी मजबूती को। दी है। हम इंदिराजीत के समय से जो जो प्रधानमंत्री देश में आर्मी को बैक करते हुए आए हैं और राष्ट्र निर्माण में कारगर रहे हैं, उन सरकारों को नमन करते हैं, उन प्रधानमंत्रियों को नमन करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी साथ देने में सरकार का। चलिए ये आशीष जी, आपको मैं सुनिश्चित और बिल्कुल करता हूं। जो आशीष जी, आपको पूरा जवाब देश साथ है चाहिए वो सेना के कल साथ में। कल कृतिका पीएम जी, आशीष जी साहब ने प्लीज। अपने वक्तव्य में बोल दिया है। आपको जितनी जवाब चाहिए थी, अगर आप उनके भाषण को ठीक से चलिए सुनेंगे कृतिका जी, और बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे कृतिका जी, तो आपको सब जवाब मिल जाएगा। कृतिका जी सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इससे तमाम सवालों को जन्म दिया है, देश में एक बहस छिड़ गई है, देश के इंटरनल, देश की सरकार को लेकर बहस छिड़ गई है। सेना को तो मैं नहीं जोड़ूंगा, क्या कहेंगे सीज फायर, यानी भारत का एक उत्तर प्रदेश के राज्य बराबर पाकिस्तान से ऐसी क्या मजबूरी रही जो सीज फायर करना पड़ा? और फिर एक बड़ी चीज यह है कि देश के जिम्मेदार पॉलिटिक्स या प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, कोई भी ऐसा अधिकारी के बयान के पहले ट्रंप का बयान पहले आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, इसके क्या माने देखे जाएं? क्या ट्रंप ने वास्तविकता में मध्यस्थता की है? नहीं की है तो फिर ट्रंप के बयानों का खंडन क्यों नहीं? कपिल जी, आपको और हमारे पैनलिस्ट साथियों को और पूरे देशवासियों को और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और सभी से मैं आग्रह करता हूं, उसमें कपिल जी आप भी शामिल हैं, मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि ऐसे गंभीर विषय पर पहले अध्ययन करके ही बात बोला जाना चाहिए। पहला सवाल कि भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं, बात आप लोग समझ जाएंगे। ओसामा बिन लादेन पर अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में आकर के हमला किया, उसको मौत के घाट उतारा, उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया। कौन कहता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला किया था? किसी ने कहा था? कह रहा है क्या कोई? कोई ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से युद्ध किया। सभी ने ये कहा कि अमेरिका ने आतंकवाद पर वार किया। भारत ने पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान में छिपे जो आतंकवादी थे उन पे हमला किया, उनको तहस नहस किया। वहां के किसी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं किया, वहां के आर्मी के ठिकानों पर कोई अटैक नहीं किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत ने सीज फायर किया? भारत जब युद्ध ही नहीं लड़ रहा है तो सीज फायर किस बात का है? हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, सीज फायर अमेरिका ने किया, भारत ने कोई सीज फायर नहीं किया है। यह प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमने कार्रवाई स्थगित की है। आप देखें, अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो आप ये समझिए, पूरे विश्व को यह संदेश दिया जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, भारत ने केवल आतंकवाद पर हमला किया है, आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। ये मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों से भी मैं कहूंगा कि ये संदेश जाना चाहिए कि भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, तो सीज फायर किस बात का? लेकिन पांडे साहब मेरा सवाल इस बात से, हाँ, अब दूसरा सवाल है कि सीज फायर की स्थिति देखिए कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ को आया, भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को कोई फोन नहीं किया। नंबर एक बात। दूसरी बात आप समझिए, ट्रंप ने जो कहा, ट्रंप की बात को लेकर के जो आप
लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाइना भी बोल रहा है कि हम दोनों देशों से शांति बनाने की अपील कर रहे हैं। आज आप देखिए, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ट्रंप तो रोज बोलते हैं कि हम सीज फायर युद्ध शांति वार्ता का आदेश दे दिए हैं, युद्ध शांति वार्ता। कहीं कुछ हो रहा है क्या? ट्रंप का तो काम ही बोलना है, और ट्रंप के बोलने से हमारा क्या लेना देना? जब हम युद्ध ही नहीं लड़ रहे हैं तो सीज फायर किस बात का, और ट्रंप किस बात का सीज फायर कराएंगे? हम तो एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म है हमारा। ये बात भारत से संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि भारत ने किसी पाकिस्तानी पे हमला नहीं किया, कि किसी पाकिस्तानी आर्मी पर हमला नहीं किया। भारत पर जिन लोगों ने आतंकवाद पोषने की कोशिश की, भारत ने उस पर हमला किया। जी आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं रमेश पांडे साहब आपके जवाब पर? जी आशीष जी। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमने आतंकवाद पर हमला किया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमारे पोस्ट पर हमला किया, भारत के सैनिकों के पोस्ट पर हमला किया, भारत के विमानों पर हमला किया, उस पर सेना ने वापस से कार्रवाई शुरू की। और मैंने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो तभी कहा था कि एक वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ये बात है कि अगर हम कार्रवाई कर रहे थे, वो कार्रवाई अगर रुकी है तो इस बात की जानकारी हमारे पास पहले होनी चाहिए थी, ना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं तो चलिए ठीक है, मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत कहा है, और निश्चित रूप से रमेश पांडे अंकल जो कह रहे हैं वो बात सारी सही है, सही सब कुछ सही है। लेकिन ये देश जो है, ये देश भावनाओं का देश है। ये देश में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं। समय का भाव है, सवाल कीजिए, समय का सवाल भाव। मेरा ये है कि क्या मोदी जी को इस बात को स्पष्ट करना जरूरी नहीं था? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया से अगर ये उम्मीद रखी जा रही है तो क्या वो गलत है क्या? पांडे साहब सवाल आपसे था उनका। देखिए, आपने देखा होगा ये जो सवाल आ रहा कि ट्रंप ने ट्वीट करके बता दिया। आप देखे होंगे उसके पहले जयशंकर जी का भी बयान आया था, उसके पहले डीजीएमओ का बयान आया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फोर्थ सेना के डीजीएमओ ने की थी। तो हम ये कैसे माने कि ट्रंप ने पहले कह दिया? ट्रंप का तो काम ही बोलना है भाई। हम अपने देश के रक्षा मंत्री की बात मानेंगे, अपने देश के विदेश मंत्री की बात मानेंगे, अपने देश की सेना के जिम्मेदार अधिकारियों की बात मानेंगे, या ट्रंप की बात मानेंगे? साफ ये कहा गया, अपन डीजीएमओ ने कहा हम हमारे देश की बात मानेंगे, मगर इस संकट के संवेदनशील समय पे मुझे लगता है कि भारत देश को पूरा विश्व देख रहा है, और पूरे विश्व की नजर है। हमारे देश का हर व्यक्ति, हर भारतीय व्यक्ति हमारे देश के ही लोगों की बात मानेगा। लेकिन जो विश्व में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं ट्रंप, उसका विरोध करना, खंडन करना भारत का। लेकिन हमारा भी दायित्व है, विपक्ष का भी, अच्छे विपक्ष का भी दायित्व है कि बाहर के लोगों की हम बातों को न सुनकर देश के हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे ज्यादा आप क्रिएट कर रहे हैं, उनका मुद्दा आप बना रहे हैं। अभी तो मैंने कहा है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। एक जो है समझदार बहस को किस तरीके से जो है बकवास बहस में बदलना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को आता है। अगर कोई गंभीर होकर देश की कृतिका जी चलिए सुनिए, समय का भाव है। आशीष जी मैं एक लाइन में दोनों आप लोगों को समझाता हूँ। कृतिका जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो अपना दायित्व कर रहे हैं, और आपका काम है जवाब देना, तो आप भी अपना काम का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। फिर एक छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि उनके सवालों का प्रभाव क्या पड़ता है आम जनता पे, क्योंकि विपक्ष का मतलब ये होता है आम जनता की आंखों को खोलना, क्या सही है। मैडम, विपक्ष आम जनता की आवाज होती है। आपको ये बताओ कि विपक्ष आम जनता की आवाज। कृतिका जी और आशीष, समय का भाव प्लीज, समय का भाव है तीनों में हमारी चर्चा के साथ। इसके लिए बहुत शुक्रिया रमेश पांडे साहब आपका, आशीष जी आपका, कृतिका जी आपका। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है सवाल जवाब को लेकर, और खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर सवाल जवाब खड़े हो गए हैं। देश में एक अंदरूनी बहस छिड़ गई है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि हमें अपने पड़ोसी या अन्य देशों के बयानों को न सुनकर और देखकर जो है निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सेना, अपने देश के विदेश मंत्री जो हमारे देश को चला रहे हैं, उनके बयानों को तवज्जो देना चाहिए, ना कि बाहरी बयानों को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बन रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।